हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको जीके जीएस और करंट स्टडी चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मार्च 2014 की पीडी का सार संग्रह। शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है संस्कृत कवि व नाटककार राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? महेंद्रपाल, जिसको महेंद्रपाल प्रथम भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निकोलो कांटी जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था, वह किस देश के था? तो निकोलो कांटी कहाँ के था? इटली के। तीसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। चौथा क्वेश्चन है मुंडियार की ख्यात का विषय क्या है? मतलब कि मुंडियार किस लिए प्रसिद्ध थे? तो मेवाड़ के सिसोदिया थे वे, इसीलिए उनको मुंडियार के ख्यात कहा जाता था। पांचवा क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे कैवल का प्राप्त हुआ था? तो किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? तो रिजुपालका नदी के किनारे। कैवल का मतलब होता है कि ज्ञान की प्राप्ति। एक इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कैवल किस धर्म से संबंधित है? तो कैवल किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। छठा क्वेश्चन 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमण को पराजित कर उसकी कन्या से विवाह किया था? तो किससे किया था? तो सेल्यूकस निकेटर से। सातवां क्वेश्चन है सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? जहांगीर। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानखेड़ थी। नौवां क्वेश्चन है कंबोडिया के खमेर शासक से किस चोल शासक की मित्रता थी? तो कंबोडिया के खमेर शासक से किस चोल शासक की मित्रता थी? तो राजेंद्र प्रथम की। 10वां क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? जमींदारों के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। एक क्वेश्चन और पूछता है कि मुस्लिम लीग ने कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो वो मनाया था 16 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन है 12वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। कब हुआ था? 1885 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भूमेश चंद्र बनर्जी। और उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो महासचिव कौन थे? तो महासचिव थे ए.ओ. हुम। 13वां मालाबार क्षेत्र के किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? तब मालाबार क्षेत्र के किसान 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? मोपला विद्रोह। 14 क्वेश्चन नंबर 14 हार्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हार्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए.ओ. हुम को। 15 क्वेश्चन नंबर महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया था? तो प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। किस घटना के बाद? रॉलेट एक्ट के बाद। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। 16वां क्वेश्चन
जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो किसने दिया था? सर शंकर नायर। क्वेश्चन नंबर 17, किस एक्ट को काला एक्ट के नाम से भी जाना जाता था? तो किसे जाना जाता है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, चांग टोंग पठार कहाँ स्थित है? तो चांग टोंग पठार कहाँ स्थित है? लद्दाख में। अम्मान किस देश की राजधानी है? तो अम्मान किस देश की राजधानी है? जॉर्डन की। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा के जिनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 38, झूम खेती होती है? तो झूम खेती कहाँ होती है? मेघालय में। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेड रेखा। रेड रेखा का निर्माण कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को। 40, गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया था? तो किससे घोषित किया गया था? तो इलाहाबाद से हल्दिया। अब आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 41, क्या करने सुनो। ब्राजील की मुद्रा क्या थी? तो ब्राजील की मुद्रा क्या थी? तो क्रूजादो। ब्राजील की मुद्रा क्या थी? तो ब्राजील की मुद्रा रियल थी। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। भारत में योजना आयोग कब स्थापित हुआ था? तो योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन नंबर 44, वर्तमान में क्वेश्चन छोड़ दीजिए, करेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जीरो बेस्ड बजटिंग। क्वेश्चन नंबर 46, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस स्थित है देवास में। क्वेश्चन नंबर 47, ब्लू चिप कंपनी से क्या तात्पर्य है? ब्लू चिप कंपनी के मतलब तात्पर्य है आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ कंपनी। आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL का प्रबंधन अब निजी क्षेत्र के किस औद्योगिक घराने के अधीन चला गया है? टाटा के। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको कि नाबार्ड बोलते हैं, की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 51, एंटी पोलियो वैक्सीन किस वैज्ञानिक नाम की अग्रणी है? तो मैंने कहे का मतलब है कि एंटी पोलियो वैक्सीन था, इसकी खोज किसने किए थे? तो जॉन एडवर्ड साल्क, जिसको जॉन ई साल्क भी बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 52, किसी कण के साथ N14 के नाभिक के संघटन के परिणाम स्वरूप C614 तथा 1H1 उत्पन्न होते हैं। तो संघाट करने वाला कण होता है, क्या होगा? न्यूट्रॉन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। राष्ट्र रोग किस फसल से संबंधित है? तो राष्ट्र रोग किस फसल में होता है? तो राष्ट्र रोग बाजरा में होता है। फोटोन किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? तो फोटोन जो कंप्यूटर से संबंधित है वह किस शोध में होता है? तो वैज्ञानिक शोध में। न्यूटन के गति के किस नियम से बल का परिणाम ज्ञात किया जाता है? तो न्यूटन के गति के किस नियम से बल का परिणाम ज्ञात किया जाता है? तो द्वितीय नियम से। क्वेश्चन नंबर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए। यह कथन किसका था कि भारतीय कांग्रेस चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, आगे पढ़ते हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह किस में मिलता है? तो आनंद मठ में। 20वां क्वेश्चन, 1924 में बेलगांव में हुए 39वें कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1924 में जो 39वें अधिवेशन बेलगांव में हुआ था उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मात्र एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, वो जो कि है बेलगांव अधिवेशन 1924। अब आइए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में राज्यसभा को कौन सा ऐसा अधिकार प्राप्त है जो कि लोकसभा का नहीं है? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना किसका काम है? राज्यसभा का। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना किसका काम है? राज्यसभा का। 22वां, वह रीट क्या कहलाती है जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देते है कि वह अपना कर्तव्य का पालन करें? क्या कहलाता? परमादेश रीट कहलाता। क्या कहलाता? परमादेश, मैंडामस रीट। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य के निम्न सदन को क्या कहते हैं? राज्य के निम्न सदन को क्या कहते हैं? विधानसभा। और राज्य के उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो विधान परिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारत में संसदीय सर्वोच्चता किस देश की राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है? तो किस देश की है? यूके की। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है? तो लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा में किसी वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? तो लोकसभा में अगर कोई वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने के उपरांत पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को विघटित कर सकती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 85 के 2 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। अगला क्वेश्चन,
संविधान की 11वीं व 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं है जो पंचायती राज से और 12वीं नागरिक स्वशासन से। अवयभात एवं विश्व का भूगोल। चंद प्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो चंद प्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? यह है चंदौल के छत्तीसगढ़। 32 मगयार्स प्रजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तब मगयार्स प्रजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में। सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? तो किसको रखा गया है? लेनिनग्राड को। क्वेश्चन नंबर 34, डोबरा जल संधि किन्हें जोड़ती है? डोबरा जल संधि किन्हें जोड़ती है? इंग्लिश चैनल को उत्तरी चैनल से। डोबरा जल संधि किन्हें जोड़ती है? इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57, थोड़ा सा मिस हो गया था इसमें। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन कौन है? प्रोटियम, ड्यूटीरियम तथा ट्राइटेरियम। सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सिरका किसका है? तो एसिटिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 59, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? तो पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? डाल्टन। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टारिक अम्ल। अब आगे चलेंगे। इस कृषि है, कृषि तो उतना पढ़ने लायक नहीं रहता है। एक क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 66, अकरा भीम किस सब्जी की किस्म है? तो किसकी है? प्याज की। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जनवरी 2004 में किया गया था। चलिए चलते हैं खेलकूद में। खेलकूद 71 करंट से संबंधित है, ये नहीं होगा। चलते हैं 73, ज्वाला गुटक किस खेल से संबंधित है? तो ज्वाला गुटक किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। बेनिस कप किस खेल से संबंधित है? तो बेनिस कप है जो ब्रिज में दिए जाते हैं, लेकिन किसको दिए जाते हैं? महिलाओं को। महिलाओं को ब्रिज जो होता है उसी प्रतियोगिता में बेनिस कप दिया जाता है। 75, विजेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से है? तो विजेंद्र सिंह का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिला हॉकी से संबंधित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि पहली बार कब आयोजित हुआ था? 1949 में। सोमदेव बर्मन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सोमदेव बर्मन का संबंध किस क्षेत्र से? टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 79, क्रिकेट का पहला विश्व कप कब खेला गया था? तो क्रिकेट का पहला विश्व कप 1975 ईस्वी में खेला गया था। रावलपिंडी एक्सप्रेस के उपनाम से किस क्रिकेट खिलाड़ी को जाना जाता है? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? शोएब अख्तर, जो कि कहाँ के थे? पाकिस्तान के। अब चलते हैं विविध में। क्वेश्चन नंबर 81, यूनाइटेड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया IAI के अध्यक्ष कौन थे? ये तो गलत हो गया, ये तो बहुत पहले का होगा, छोड़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 82, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो किसका है? USA के। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का? USA के। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ किस देश का है? तो वो भारत के है। राजेंद्र यादव ये क्या थे? ये साहित्यकार थे। आज ये क्वेश्चन नंबर 85, किस समिति का गठन 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में घोटाले की जांच के लिए किया गया था? तो 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में घोटाले की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? शिवराज पाटिल समिति। इंडिया। क्वेश्चन नंबर 86, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री स्थित है बेंगलुरु में। विश्व, ये तो 87 भी करेंट में है। चलिए 88,
ये भी नहीं चलेगा। 89 बूंद और समुद्र किसकी रचना है? तो बूंद और समुद्र किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। 90 भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक। 91 अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद जनपद के गांव फरदानपुर के पास। तो कहाँ पड़ता है औरंगाबाद? औरंगाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 92 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? फॉरेस्ट ऑफ सर्वे इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, इसको कहते हैं वन अनुसंधान संस्थान। जानने के विवेक एक्सप्रेस से पहले सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी थी? तो इस थी हिमसागर एक्सप्रेस, जो कहाँ से कहाँ चलते थे? जम्मू तवी से कन्याकुमारी के बीच 3715 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 94 प्रसिद्ध चित्र लास्ट सपर किस चित्रकार की कृति है? तो लास्ट सपर किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी की। बर्दोचाम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बर्दोचाम कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। बर्दोचाम कहाँ की लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश की। और ये क्वेश्चन नंबर 79 स्टीव जॉब्स जिनका हाल ही में निधन हुआ था कौन थे? वो एप्पल कंपनी के संस्थापक तथा करिश्माई कंप्यूटर जीनियस थे। स्टीव जॉब्स कौन थे? एप्पल कंपनी के संस्थापक तथा करिश्माई कंप्यूटर जीनियस थे। क्वेश्चन नंबर 98 अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था? तो कब से प्रारंभ किया गया था? 1969 से। क्वेश्चन नंबर 99 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2013 किसे प्रदान किया था? तो स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 100 में आ जाइए। टाइम पत्रिका ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2014 किसे दिया था? तो पोप फ्रांसिस को। ये तो करंट है। आज 102 में घुरिया लोक नृत्य कहाँ होता था? घुरिया लोक नृत्य कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। जिम कॉर्बेट पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो जिम कॉर्बेट पार्क बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र कौन सा? ऋग्वेद में सर्वाधिक जो मंत्र है किससे संबंधित है? कौन देवता से संबंधित है? और अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? अग्नि से। शिवराज चौहान आयोग संबंधित है किससे संबंधित है? सौर पैनल घोटाला से। शिवराज चौहान आयोग किससे संबंधित है? सौर पैनल घोटाला से। क्वेश्चन नंबर 106 इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बिपिन चंद्र ने। किसने लिखा था? बिपिन चंद्र ने। अपने मुक्ति संग्राम में योगदान के लिए हाल ही में इंदिरा गांधी को देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया था। बांग्लादेश को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्वेश्चन नंबर 108 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनी के शासनकाल में। कब? 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? 1861 में। क्वेश्चन नंबर 109 आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था? तो महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किए थे? न्यायशीलता सिद्धांत का।
आर्थिक असमताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किए थे? न्यायशीता सिद्धांत का। न्यायशीता सिद्धांत का। 110 हाँ, ये करेंट है। चलिए इसी के साथ खत्म होता है।